एचआरपी में आप सभी का स्वागत है। अभी देखिए आए हैं अपने रेसिडेंस से मायके आए हैं सुदाम बड़ी गैबी पे। ये देखिए ये 50 रुपये का एक पाव वो लिए हैं अंगूर, 200 रुपये किलो था। बेरोज़गार हैं हम। सोचिए बेरोज़गार लगाना पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए लड़कियों का इनकम होता है शादी के बाद मायके और ससुराल। ठीक, ससुराल और मायके से मेरा इनकम क्या होगा ज़रा सोचिए। आते जाते में मान लीजिए महीने में 2 महीने में आए जाएं, 1.5 महीने में 15 दिन में आए जाएं, तो अगर पैसा हो तो भाभियाँ या मौसी उसी कोई देगी हो। बाबूजी बीमार हैं और माँ मेरी है नहीं, ससुराल पति अपना अलग रहते हैं। तो अब बात आती है कि हमें कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, सबको अच्छा है, अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अरे मेरा 12 साल शादी चल गया, हम तो हैरत में हैं कैसे चल गया। तो शादी कंडीशनल थी, हॉस्पिटल उसी का था कि उसके लिए भी हमें जब लड़ने गए थे ना तो हमारी जान पे आ गई थी। हमें 3 बार मारने की कोशिश किए थे सब, और 1 बार हमें अरेस्ट कर लिए थे सब कि हम केस सबमिट ना कर पाए। वो तो हम धमका के तब गए तो वो हॉस्पिटल बचा जहाँ पे हम रहते हैं। बहुत छोटा सा है, मेरे कमरे से भी छोटा है पूरा, उसमें पूरा वो बना हुआ है। तो नीचे एक मेरा किचन है, क्लिनिक था जिसमें 2023 तक डॉक्टर साहब देखते थे, अब बगल में देखते हैं, मतलब हस्बैंड मेरे। ऊपर पंचकर्म था, तो हम जब 2015 से उसमें शिफ्ट हुए तो पंचकर्म बंद हो गया। अब उसको आगे हम डेवलप करेंगे क्योंकि कम से कम वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की इकनॉमी का वो बिज़नेस कर चुका था 2018 तक। तो ये सब बात की बात। अभी एसबीआई गए थे तो अब हम पैसा बचा के 18,000 तक व्यवस्था कर लिए हैं। अब बैंक में भी 7, 8, 10,000 तक मेरा पड़ा हुआ है। अभी उसमें 18,500 जमा किए थे, 14,000 में केवल निकाले थे, 4,500 उसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए था। 5,000 अभी हम गोल्ड का रिंग बेचे हैं, उसका भी रिसिप्ट हम रखे हुए हैं, वो भी ऐड किए हैं। तो ये करके हम जब 18,000 कर लिए तो 10 साल का 150 रुपये का म्यूचुअल फंड 18,000 सबमिट होता है। तो जब हम कर लिए तो गए हैं आज लेने के लिए। कोई प्लानिंग अपनी कॉपी वॉपी में खूब लिख लाख लिए हैं। एक अब फिर 24,000 का व्यवस्था करेंगे, फिर 72,000 की व्यवस्था करेंगे, तो 2 और हम SIP लिए रहते हैं। अब हम गए हैं और पर्सनल लोन लेना था हमको 3 गाड़ियों पे। 3 गाड़ियों में वही 12-15,000 मंथली हमें मिल रहा था, किराए पे चलाने के लिए दे रहे थे। तो अभी नहीं चलने दे रहे, तो वही हम बोल रहे थे। ये बताइए अगर उसे कोई पब्लिक या कोई भी उसे वो करता है तो हमारे फाइनेंस में बाहर वालों का क्या हाथ है? हम 1 रुपया किसी से लेते नहीं हैं, किसी का कोई योगदान नहीं है। मेरा मायका समृद्ध था, मेरे बाबूजी दरोगा थे, इस समय बीमार हैं। ये जैसा भी है, हम खुद LLM हैं, वकालत नहीं मिल रही है, केस नहीं मिल रही है, मत लें। हम तो अब ऑनलाइन आर्गूमेंट भी बंद कर दिए हैं। जब आप आएंगे तो आपको ज़रूरत है आप केस लीजिए। अब ये चोरी से क्रेडिट काम वगैरह वगैरह अब पीछा करते हुए अगर कोई आता है, वहाँ पे मेरा SIP रुकवाता है। आज 19 तारीख है, 19 मार्च 2026 हम एक RTI दाखिल करेंगे। अभी केस मेरा वो ADM 9 वाला चल ही रहा है, उसी में ये केस भी सबमिट होगा। 2023 में हमें और 2024 तक KYC कराने में ये लोग कितना हमको चूना लगाए हैं मेरे पीछे, मेरे स्टार्टअप में। क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालनी थी, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, और टोटल वो 45 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और आगे का बिजनेस मेरा सेक्टर वो गायब किया गया है। तो उसमें बैंक में मेरा 60,000 2011 में जमा किए थे बाबूजी पोस्ट ऑफिस से, तो वो अकाउंट बना हुआ था। तो अब पेनाल्टी किस बात की बैंक ले लेता है? सेविंग आप 7.5% इंटरेस्ट देते ही हैं अकाउंट पे, तो वो सेविंग अकाउंट सेविंग्स कहाँ का इंटरेस्ट कहाँ चला गया? हमें कुछ नहीं मिला, कुछ भी हम उसमें से अभी तक पैसा निकाले नहीं हैं, केवल जमा ही करते गए हैं, जमा ही करते गए हैं। तो मैनेजर शायद बोले कि हमें 2,500 में मिल जाएगा। पता नहीं बड़ा, पहले तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को हटाइए कि
वहाँ हम जाके अपना अकाउंट खोले हैं, तो अपने राइट्स का उपयोग करते हुए वो करें। फिर कहाँ पे कितने लोन